Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हो एकदम? हाँ भाई, तो बहुत खुशी की बात है, पटवार वाला एग्जाम जो है आगे खिसक गया है ना? हो जाएगा अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अब तो। बढ़िया हो ना सारे? चलिए, तो आज ईडियम से स्टार्ट करें या स्टार्ट कर दें? एक्टिव पैसिव स्टार्ट कर दें? बोलो, ईडियम्स लास्ट में कर लेंगे? दोनों बराबर ही है तो वीडियो पटवार तो टेंस हो गए हमारे। एक्टिव पैसिव स्टार्ट कर देते हैं ना? चलो ठीक है, ओके। हाँ जी, टेंस हमने जो पढ़े थे वो याद है ना आप लोगों को? चलिए, वॉइस कितने तरह की है? दो तरह की है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। वॉइस को हिंदी में बोला जाता है वाच्य। क्या बोला जाता है? वाच्य। नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है बीएसटीसी में, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिना इसके कैसे समझ में आएंगे? टेंस और वॉइस तो थोड़ा समझना पड़ेगा। नहीं, बीएसटीसी में नहीं है ये टॉपिक, नरेशन है। इसके बाद वाला टॉपिक जो आएगा वो नरेशन, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा समझना पड़ेगा हमें, ठीक है? चलिए, हाँ जी, अब इसके बाद नरेशन हो जाएगा। हाँ तो पढ़ लो तो अच्छा ही है, तो कहाँ दिक्कत है? पटवार वीडियो सब में आएगा ये, पीटीटी। चलिए, अब जो है स्टार्ट करते हैं। व्हेन सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब acts or performs an action फोर्थ ग्रेड सब में है ये टॉपिक। हाँ, सबको लिखना है, सबको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लो, फालतू क्यों कर रहे हो? ठीक है, फोर्थ ग्रेड वाले भी जो है, हाँ बीएसटीसी वालों को भी पढ़ना है, पढ़ लो, अच्छा ही है, तो क्या दिक्कत है? ज्ञान तो अच्छा ही होता है। अब आप एक टॉपिक के लिए इधर उधर होगे, क्या मतलब है? नहीं तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि अब वॉमिटिंग होने लग जाएगी। पढ़ो, अच्छा ही होगा। नेक्स्ट कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे वो फोर्थ ग्रेड वाला हो, पटवार हो, वीडियो हो, फोर्थ ग्रेड वाला तो दे ही सकते हो, बीएसटीसी वाले भले, ठीक है? चलो, तो व्हेन सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एक्ट्स और परफॉर्म्स एन एक्शन, द सेंटेंस is said to be in active voice. एक्टिव वॉइस। और जिसको हिंदी लिखनी हो वो जगह छोड़ देना। सुनिधि, sings a lovely song daily.
करणपाल killed a lion yesterday. Parantap will buy this product tomorrow. ठीक है, एक बार ये सेंटेंस लिखो सारे। लिख लिया सबने? अब हिंदी लिख लीजिए इसकी। हिंदी लिखिए जो मैं लिखवा रहा हूं। जब क्रिया के कर्ता के द्वारा, फटाफट लिखो, जब क्रिया के कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, जब क्रिया के कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, इस डेफिनेशन की हिंदी लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखना। जब क्रिया के कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, अर्थात कर्ता जब सक्रिय स्थिति में हो, कर्ता जब सक्रिय स्थिति में हो, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस का कहलाता है। लिख लिया सबने? चलिए अब ध्यान देना, देखो अब इस अगर सेंटेंस में देखा जाए
तो ये मैं 4 बॉक्स बना रहा हूं, आप बताइएगा ये वाला बॉक्स किसका है? ये है वर्ब का, क्रिया का, और क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता यानी सब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। और अब हमने टेंस पढ़ लिए तो आपको पता है ये क्या है, ये है एडवर्बियल्स। ये किस कैटेगरी में जाएंगे? एडवर्बियल्स में। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब क्रिया के कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, अरे बीएसटीसी में नहीं है वॉइस, लेकिन जिनको पढ़ना है उनको पढ़ने दो यार, और जिनको नहीं पढ़ना वो मत पढ़ो। एक चैप्टर से क्या हो जाएगा बताओ? वॉइस नहीं है, इसका नेक्स्ट चैप्टर है नरेशन, वो है, लेकिन वो समझने के लिए पहले अच्छे से वॉइस तो आनी चाहिए हमें। अब बार बार मैं आंसर नहीं दूंगा, अब जल्दी से। बीएसटीसी में वॉइस नहीं है, नरेशन है। लेकिन यहां सिर्फ बीएसटीसी वाले नहीं बैठे हैं, दूसरे बैच भी हैं, तो उनको तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, सिर्फ बीएसटीसी के हिसाब से थोड़ी चल पाएंगे। हाँ जी, तो when subject of a verb acts or performs an action, the sentence is said to be in active voice। जब क्रिया के कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाए, कोई का अर्थात कर्ता सक्रिय स्थिति में हो, तो वो वाक्य कौन सी वॉइस का कहलाता है? एक्टिव वॉइस का, है ना। जब कर्ता सक्रिय हो, तो मुझे बताओ यहां पर पहले वाले में सुनिधि के द्वारा कोई कार्य किया जाता है रोजाना? बिल्कुल, वो क्या करती है? गाना गाती है, एक मधुर गीत गाती है। फिर करणपाल ने कल क्या किया? करणपाल ने कल एक शेर मारा, तो उसने, वो भी एक्टिव था, परंतु अब कल क्या करेगा? तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, तो कोई ना कोई कार्य किसी ना किसी के द्वारा किया जाता है, या किया गया, या किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सुनिधि, करणपाल और परंतप समय किसी ना किसी समय पर जो है वो एक्टिव थे। चलिए, नेक्स्ट आ रहा है पैसिव वॉइस। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। लिखिए, when subject of a verb does not performs the action but receives the impact of an action, the sentence is said to be in passive voice। जैसे देखो, a lovely song is sung by Sunidhi daily। A lion was killed by Karanpal yesterday।
थर्ड आ रहा है, दिस प्रोडक्ट विल बी बॉट बाय परंतप टुमारो। अब एक बार लिखो, फिर मैं ये हिंदी में लिखवा रहा हूं। अरे लग जाएगी मुकेश, लग जाएगी, वो भी क्लासेस लग जाएंगी। हाँ जी, ये थर्ड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म नहीं है। चलिए लिखिए अब आप लोग हिंदी में लिखिए। जब क्रिया के कर्ता के द्वारा जब क्रिया के कर्ता के द्वारा कोई कार्य न किया जाकर, क्रिया के कर्ता के द्वारा कोई कार्य न किया जाकर कोई कार्य न किया जाकर बल्कि कार्य के प्रभाव को कोई कार्य न किया जाकर बल्कि कार्य के प्रभाव को प्राप्त किया जाए। कार्य के प्रभाव को प्राप्त किया जाए, अर्थात कर्ता निष्क्रिय स्थिति में हो, कर्ता निष्क्रिय स्थिति में हो, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस का कहलाता है।
अरे अंजलि वो टेंस अलग था, ये वॉइस अलग है। अभी बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, बीच बीच में अभी डिस्टर्ब मत करो। क्रिया के कर्ता के द्वारा कोई कार्य न किया जाकर कार्य के प्रभाव को प्राप्त किया जाए, अर्थात कर्ता निष्क्रिय स्थिति में हो, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस का कहलाता है। लिख लिया सब लोगों ने? हाँ, दूर हो जाएगा नवीन, हो जाएगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कोई ना। अब ध्यान देना यहां पर। अब इनमें अगर देखें तो हम ये सारी क्या है, वर्ब्स है। अब इनका सब्जेक्ट कौन हुआ, ये हुआ। ठीक है, और इनका ऑब्जेक्ट कौन हुआ, तो ये रहा। और ये जो है ये क्या है, एडवर्बियल्स है। तो आप मुझे बताओ, मधुर गीत के द्वारा संगीत सुनिधि गाई जाती है क्या? मधुर गीत के द्वारा सुनिधि गाई जाती है या सुनिधि के द्वारा मधुर गीत गाया जाता है? सुनिधि के द्वारा मधुर गीत गाया जाता है। तो यहां पर इस सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, यानी कि एक एक्शन को प्राप्त कर रहा है। अब लायन ने करणपाल को या करणपाल ने लायन को मारा, तो सीधी सी बात है, लायन ने जो है वो करणपाल को नहीं मारा, करणपाल ने लायन को मारा। तो कार्य तो किसने किया, करणपाल ने। इसने तो कार्य के प्रभाव को किया है, एक्सेप्ट किया है। दिस प्रोडक्ट विल बी बॉट बाय परंतप। अब ये वस्तु परंतप को खरीदेगी या परंतप इस वस्तु को खरीदेगा? ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो अब समझना इसको, ये जो है यहां सब्जेक्ट्स जब एक्टिव है तो वो वॉइस कौन सी है, एक्टिव वॉइस है। जब सब्जेक्ट्स के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो क्या है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, और जब सब्जेक्ट्स के द्वारा कोई कार्य ना किया जाकर, यानी कि वो निष्क्रिय हो, तो वो कौन सा वॉइस है, वो पैसिव वॉइस है। तो ये पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए अब जो है हमें पढ़ना है नियम, रूल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स एक को एक रूल्स अच्छे से पढ़ना, और जिसको रूल्स समझ में आ जाएंगे उससे एक्टिव पैसिव कोई बड़ी बात नहीं है। तो रूल्स टू ट्रांसफॉर्म वॉइस, वॉइस को बदलने के नियम, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। अब ध्यान देना, देखो अब बताओ, हमने टेंस के कितने स्ट्रक्चर्स देखे थे टोटल? 3 देखे थे, 4 देखे थे, 10 देखे थे, 12 देखे थे, कितने देखे थे? हाँ, 3 × 4 12, टोटल 12 स्ट्रक्चर्स देखे थे, जिनमें से सिर्फ 8 का ही पैसिव बनेगा। और वो किसके अकॉर्डिंग है? तो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के अनुसार
क्योंकि हम ब्रिटिशर्स यूके इंग्लिश को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम पे राज किसने किया है? ब्रिटिशर्स ने किया है। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स वी शुड मेक पैसिव वॉइस एट स्ट्रक्चर्स ओनली out of 12 structures. यानी 12 में से सिर्फ कितने स्ट्रक्चर्स का पैसिव बनाना है हमें? 8 का। 8 स्ट्रक्चर्स 12 में से कितनों का बनाना है? 8 का हमें पैसिव बनाना है। ये किसने कहा है? अंग्रेजों ने। ठीक है, तो हमें अंग्रेजों के हिसाब से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो अंग्रेजी उन्होंने ही सिखाई है। अब देखो किन किन का बनता है, तो वो हम देखेंगे। तो आपने वर्ड सुना होगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये लिखो।
हाँ जी, लिख लिया सब लोगों ने? हाँ, ये फर्स्ट रूल चल रहा है अभी। तो कितनों का बनता है? 8 का। इन 8 का बनता है, इनके अलावा किसी का नहीं बनता, ठीक है। एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो इनका ही बनता है पैसिव। किसका किसका? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब किसका नहीं बनता ये देखते हैं। रूल नंबर 1 अभी वही चल रहा है, रूल नंबर 1 ही चल रहा है, ठीक है। We should not make passive voice of following 4 structures. अब देखो वो कौन कौन है। तो पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इन 4 का नहीं बनता है। अब देखो क्यों नहीं बनता है इनका। क्योंकि अंग्रेज कहते हैं कि जिस एक्टिव स्ट्रक्चर में ही, अरे नहीं है ये सिलेबस में नहीं है बीएसटीसी के, लेकिन ये बीएसटीसी का ही बैच नहीं है, इसमें दूसरे 4-5 बैच और हैं, ठीक है। तो जिनको पढ़ना है वो पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। तो अंग्रेज ये कहते हैं कि जिनमें जिस एक्टिव वॉइस में ही क्या आ जाए, बीन आ जाए। एक्टिव वॉइस का मतलब है टेंस के स्ट्रक्चर। अब टेंस में हमने देखा था इनमें सब में बीन आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आ रहा था? बी आ रहा था। और या फिर आ जाए बीइंग, BEING। तो यदि एक्टिव स्ट्रक्चर में ही यानी टेंस के स्ट्रक्चर में ही क्या आ जाए, बी, बीन, बीइंग आ जाए, तो उनका पैसिव नहीं बनाया जाना चाहिए। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। बात आई समझ में? चलिए लिख लीजिए फटाफट, फिर मैं हिंदी लिखवा दूंगा।
हाँ हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी ये है, सिलेबस लगभग सेम है। हाँ, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब आप लिखिए, यदि टेंस लिखिए आप लोग, यदि टेंस और ब्रैकेट में लिखिए एक्टिव वॉइस, यानी जो स्ट्रक्चर्स टेंस के हैं वही हमारे एक्टिव वॉइस के हैं। यदि टेंस के, हाँ इसके नीचे ही लिखना है, यदि टेंस और ब्रैकेट में लिखना एक्टिव वॉइस, यदि टेंस के स्ट्रक्चर में बीन, बी और बीइंग आ जाए, बी, बीन और बीइंग आ जाए, तो उन वाक्यों का पैसिव नहीं बनाते हैं। तो उनका पैसिव नहीं बनाते हैं। हाँ भाई, लिख लिया सब लोगों ने? हाँ जी, अब देखो रूल नंबर सेकेंड, अब देखो जब तक मैं समझा रहा हूं, जब तक मैं लिख रहा हूं, कोई लिखेगा नहीं। हाँ, बना दिया तो गलत हो जाएगा, बनता नहीं है, ऐसे नहीं बनाते हम, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे देखिए अगर मैंने लिखा शी विल बी देयर within 10 minutes, he is, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, he is being rude, with everyone nowadays, they will be there, या ये तो हो गया। अब देखो they have been to Paris twice, they have been in Paris for the last 5 days,
we have been writing a novel since 2023. Rahul had been practicing for the last 10 days या 10 months before injury. Nehal will have been buying these products from Jabang from morning. अब देखो मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो पैसिव, पैसिव की पहचान होती है और परफेक्ट की पहचान होती है। ठीक है, चलो एक बार लिखो ये। हाँ, इन सब का पैसिव नहीं बनेगा। अब देखो इनमें देखिए ये सारे वॉइस जो है वो एक्टिव वॉइस के ही हैं सेंटेंस। अब यहां पर देखो बी, बीइंग, बीन, बीन, बीन,
बीन और यहां पर भी बीन। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर बी बीन बीइंग आ जाए तो उनका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, चलो लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं। उपर्युक्त सभी वाक्य एक्टिव वॉइस में है। उपर्युक्त सभी वाक्य एक्टिव वॉइस के हैं। अरे नहीं होगा अंजलि, ऐसे मन मर्जी से कुछ नहीं बना सकते। उपर्युक्त सभी वाक्य एक्टिव वॉइस के हैं तथा इनमें से एक का भी पैसिव नहीं बनेगा। अब अमेरिका में होते या अमेरिका ने हम पे राज किया होता तो हम लास्ट वाले तीनों का बना देते, लेकिन हम बनाएंगे नहीं क्योंकि ब्रिटिशर्स कहते हैं कि नहीं बनाना चाहिए और क्वेश्चन भी कभी नहीं आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में से। अगर बनाना चाहे तो लास्ट तीन का बना सकते हैं, बाकी नहीं बनेगा। तो उपर्युक्त सभी वाक्य एक्टिव वॉइस के हैं तथा इनमें से एक का भी पैसिव नहीं बनेगा। लिख लिए सबने? वो अभी पता चलेगा पूजा। अरे नहीं है बीएसटीसी में ये टॉपिक, चांदनी। चलिए बढ़े आगे। हाँ जी, अब ध्यान देना। अब लिखना मत, जब मैं लिखने को बोलूं ना तभी लिखना, नहीं तो गलत समझ में कुछ नहीं आएगा और ये समझ में नहीं आया तो कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। टाइप ऑफ टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखो सिंपल प्रेजेंट क्या बनता है क्या इसका? बिल्कुल बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब ध्यान देना, अब एक सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस यानी कि क्या हमने देखा था टेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस या आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यही देखा था हमने, याद आया आप लोगों को? तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है या नहीं देखा है?
ये तो हमने देख लिया ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका नेगेटिव जो बनता है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही बनता है इसका, ठीक है। फिर आ जाता है, अब कंटिन्यूअस का क्या बनता है बोलो, कंटिन्यूअस का तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही बनता है कंटिन्यूअस का, ये तो हमने देखा है, ठीक है। हाँ वेरी गुड। और फिर आ जाता है सब्जेक्ट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनता है, हैव या हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताओ इनमें हमने कुछ नया देखा क्या, ये तो हमने ऑलरेडी देख ही रखा है, ये तो हमने टेंस में पढ़ा था ना, ये तो टेंस में। अब देखो नया क्या देखेंगे, हम नया देखेंगे पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस कैसे, तो देखो सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा पैसिव, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। फिर जैसे देखो अभी बनाया था, हमने बनाया था ना, ये सुनिधि सिंग्स अ लवली सॉन्ग डेली, तो सुनिधि सब्जेक्ट था, ये हमारा क्या बन गया था, ऑब्जेक्ट बन गया था, और जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। जो लवली सॉन्ग था वो क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया। उसी तरह तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और पैसिव की जो पहचान होती है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहां भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सॉरी ये हो जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा यहां आ जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इज एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यहां पर वापस हमने जो है डू डज का यूज किया वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर डू डज का यूज कर लिया तो गलत हो जाएगा, आई बात समझ में। और फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट, अब ये कंटिन्यूअस का बनाएंगे तो इज एम आर प्लस, अब मैं अगर सिर्फ थर्ड फॉर्म लिख दूंगा तो काम चलेगा कैसे, अगर मैंने सपोज करो ये लिख दिया थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बताओ इसमें और इसमें कोई फर्क आया क्या, नहीं आया। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी पैसिव किसका बनाना हो, कंटिन्यूअस का, तो वो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर आ जाएगा हैव या हैज, हैव या हैज, प्लस, और जब परफेक्ट का पैसिव बनाना है तो वहां पर हमें चाहिए क्या, बीन प्लस थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक बार ये लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे मनीषा, ये टॉपिक तो आज स्टार्ट हुआ है, कम से कम 3-4 दिन लगेंगे, इसमें 5 दिन लग जाएंगे।
अरे खूब सारे टॉपिक रह गए, अभी पढ़ते रहो, खूब सारे टॉपिक है। और एक ही मैसेज बार बार मत भेजो, नहीं तो अभी ब्लॉक करवा दूंगा मैं। जिसका जवाब देना होगा मैं अपने आप दे दूंगा। अरे शिवानी, इज एम आर प्रेजेंट को बताता है, कंटिन्यूस को आईएनजी बताता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इज एम आर हमेशा जो है वो सिंपल वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। लिख लो जल्दी से। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहता है पास्ट सिंपल का। और सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, ये रहता है नेगेटिव पास्ट सिंपल का। फिर देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है पास्ट कंटिन्यूअस का। और सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है पास्ट परफेक्ट का। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? नहीं, माय नेम इज तो वो सिंपल प्रेजेंट होगा। अब ध्यान देना, देखो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहां लग जाएगा, जहां इज एम आर लग रहा था वहां वॉज वर लग जाएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है।
प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव को बता रही है ये, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहां जो है डिड लगा दिया तो क्या हो जाएगा, गलत। अब ऑब्जेक्ट है तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर वॉज या वर, और मैंने आपको बताया जब कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं तो वो क्या बनता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बनता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव। ठीक है, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट प्लस हेड, और मैंने आपको बताया है कि जब बात आएगी किसकी, परफेक्ट के पैसिव की, तो दो बार थर्ड फॉर्म आएगी, यानी बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो ये।
लिख लिया सबने? चलिए, तो अब कितनों बन गए? 6 बन गए। बनता कितनों का है? 8 का बनता है। तो देखो, और फ्यूचर परफेक्ट, अब इसको समझना अच्छे से। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर किसका रहता है? ये रहता है एक्टिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर। रूल नंबर वही चल रहा है अभी तो, दूसरा। और सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इसका, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहां जो आएगा वो आएगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। फिर देखो, इसका जब हम बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो जब भी परफेक्ट का पैसिव बनाएंगे तो बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहां जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। चलिए नोट डाउन कर लो फटाफट।
लिख लिया सब लोगों ने? चलिए अब देखो, अब इसकी अगर हम बात करें तो अब मुझे बताना आप लोग सेंटेंस में जो है कौन सा सेंटेंस किस टेंस का और किस वॉइस का है। अब जैसे मैंने लिखा इज अ टीचर, दूसरा मैंने लिखा शी ईट्स जंक फूड डेली, जंक फूड is eaten by her daily। और एक मैं लिख रहा हूं she is eating junk food now। चलो बताओ इसमें, नहीं रिंकू? हाँ जी, अब बताओ इसमें कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है और किस वॉइस का है। सही ढंग से भेजना आंसर, और सबका एक साथ भेजो। पहले तो वॉइस भेजो। पहली फर्स्ट की वॉइस क्या है, सेकंड की क्या है, थर्ड की क्या है, फोर्थ की क्या है, फिर टेंस भेजना। कांची गलत है तुम्हारा। अब ध्यान देना, देखो पहला सेंटेंस जो है वो है सिंपल प्रेजेंट का। तो ऐसा नहीं कि इजेमार देखते ही कंटिन्यूअस लगा दो, ये सिंपल प्रेजेंट है और वॉइस कौन सी है, एक्टिव वॉइस है। दूसरा सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट और वॉइस कौन सी है, एक्टिव वॉइस है। आई बात समझ में? क्योंकि
पैसिव तो तब होती है जब थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन वॉइस कौन सी है? पैसिव। वॉइस कौन सी है? पैसिव वॉइस है। और ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस का है, ठीक है। और इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं, जंक फूड is being eaten by her now, तो मुझे बताओ ये सेंटेंस किस टेंस का होगा और कौन सी वॉइस होगी? लास्ट वाला। कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो ये सेंटेंस जो है ये किसका बना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और वॉइस कैसी है? पैसिव वॉइस है। हाँ, अब सारे सेंटेंसेस को लिख लो जल्दी से। नोट कर दिया? चलिए, तो फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। आज जो भी पढ़ाया है वो आप लोग कल जो है अच्छे से याद करके आना, ठीक है? नहीं नहीं, अभी तो एक्टिव पैसिव स्टार्ट हुए हैं, चलेंगे कम से कम 5 दिन ही है, 5 से 6 दिन।